इसलिए ऐसे व्यक्ति का वर्णन भगवान अति अप्रतिम भाषा में करते हैं। कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सर्वसाधारण व्यक्ति जगत के द्वैत में बहुत रस लेता है, तो ये द्वैत में ज्ञानी व्यक्ति कभी भी रस नहीं लेता। और सर्वसाधारण व्यक्ति जगत में जो अद्वैत परमात्मा तत्व ओतप्रोत है उसका तिरस्कार करता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति इस जगत के भेदों में रहते हुए भी जो अखंड परमात्मा तत्व है उसी में लीन रहता है। और यही विरोधाभास इन्होंने इस शब्द के द्वारा बताया है। या निशा सर्वभूतानां, जिस वस्तु को लेकर के सभी भूत मात्र सभी के सभी सोए रहते, माने परमात्मा होते हुए भी जिनको परमात्मा का दर्शन नहीं होता, वहां संयमी जागृति, वहां ये जो संयमी व्यक्ति है जिसने अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को देश काल वस्तु इनसे उत्तरित कर लिया है, ऐसा व्यक्ति इस परमात्मा का दर्शन करता है। विद्यालय में एक व्यक्ति ने कि स्वामी जी एक जगह में वेद व्यास जी ऐसा लिखते हैं, परीक्षित जी का जन्म ऐसा हुआ, भगवान कृष्ण ने उनका पालन पोषण रक्षा गर्भ में करी। और एक जगह में ऐसा आता है कि परीक्षित जी का जन्म हुआ लेकिन वो मरे पैदा हो गए और फिर भगवान ने उनको जिलाया। और ये दो बातें हैं, उसमें से एक सच कौन सी है? तो हमने कहा भाई मैंने तो नहीं लिखा है, मुझे क्यों पूछ रहे हो? जो मैंने लिखा मुझे पूछो। बोले नहीं, ये तो भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है, दोनों में से सच क्या है? हमने कहा जिन्होंने लिखा उनको पूछो। तो प्रश्न पूछ करके संदेह निर्माण करने का भी प्रयत्न होता है, और असली प्रश्न पूछने वाला होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन है? जिस प्रश्न के द्वारा हमारे अंतःकरण में समाधान निर्माण होवे, वो हो गया जिज्ञासु। और ऐसे अर्जुन हमारे जिज्ञासु थे। इसीलिए उन्होंने जब भगवान से सुना कि जिस व्यक्ति की बुद्धि डावाडोल नहीं होती वही जीवन में बाहर के जगत में भी सुखी है और अंदर के भी जगत में सुखी है। अपने जीवन में सक्सेस जो कहते हैं, सक्सेस किसको कहते हैं? ये जो मैनेजमेंट वाले होते हैं ना, उनको कोई शब्द में बड़ा मजा आता है। इन सर्च ऑफ एक्सेलेंस, शब्द ही शब्द है। तो एक्सेलेंस माने क्या? बाहर के जगत में यश और अंदर के जगत में शांति। ये दो बातें इकट्ठी हो गई तो हमने अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त कर ली। तो जब ऐसी बात आती है तो सवाल ये है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जिसकी बुद्धि किसी भी कारण से विक्षेपित नहीं होती, जिसकी समझ किसी भी कारण से डिस्टर्ब नहीं होती? और यदि ऐसा है तो हमें बताओ, ताकि हम भी वैसा होने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार से अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे कि स्थित प्रज्ञ पुरुष जिसकी बुद्धि कभी डावाडोल नहीं होती, उसके लिए समाधि का क्या मायना है? समाधि की भी बात आती है भिन्न प्रकार के शास्त्रों में, भिन्न प्रकार से। जैसे योग शास्त्र में समाधि की बात होगी वृत्तियों का प्राधान्य से। जितना हमने अपने चित्त वृत्ति का निरोध किया तो उतनी हमने समाधि प्राप्त कर ली। सांख्य शास्त्र में बताएंगे कि जितना हमने अपने आप को दृष्टा भाव में रख दिया समाधि हो गई। लेकिन ये जो प्रकृति के या उपाधि के प्रधानता से समाधियां है वो टिकती नहीं हमेशा। हमारा वेदांत शास्त्र कहता है कि जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं तब तक के जितनी समाधि जितनी साधना है वो केवल प्राकृतिक रहेगी, प्रकृति के क्षेत्र में रहेगी। और इसलिए जब अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा कि जिस व्यक्ति की बुद्धि डावाडोल नहीं होती उसके लिए समाधि का क्या मायना है, और दूसरे भी प्रश्न पूछे
कि जब जगत उसके सामने आता है, कैसे आता है? केवल दो प्रकार से, सुख और दुख के रूप में। तो जब हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं तो उसके साथ स्थितप्रज्ञ का कैसा व्यवहार है? और उसके बाद उसने पूछा कि मां सीत, उसके ऐसे व्यवहार की निष्ठा क्या है, किसके कारण वो इतना निष्ठावान हो गया? हम लोगों का ज्ञान कैसा है? छुई मुई। जब क्लास में बैठते हैं तो हर चीज कितनी सरल और सुंदर होती है, और जहां क्लास से बाहर गए तो फिर वही तमाकू वही चूना, खूब रगड़ो और खूब खाओ। तो ऐसा क्यों होता है? तो किमा सीत। अब चौथा प्रश्न बचा है, व्रजीत किम, यह स्थित प्रज्ञ पुरुष इस जगत में किस प्रकार से चरण करता है? कि वो हमेशा अपनी गुफा में बैठा है तो वो भी इसी जगत में रहता है। तो ऐसे स्थित प्रज्ञ जीवन मुक्त पुरुष के जीवन का अब अंतिम लक्ष्य जो है वो भगवान 69वें श्लोक से लेकर के आखिरी तक लेते हैं। 69th वर्ष। श्री भगवान वाच। भगवान को जोर नहीं है क्या? बड़ा ढीला लग रहा भगवान। श्री भगवान वाच। देखो सबके सब झूठ मूठ से जरूरत नहीं बोल रहे थे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। पश्यतः मुनेः, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने प्रज्ञा को स्थित कर लिया है, उस व्यक्ति का लक्षण कैसा है? जब आम पब्लिक सोती है तब ये जगते हैं, और जब आम पब्लिक जगती है तब ये सोते हैं। उसको कहते स्थित प्रज्ञ पुरुष। और कौन हो गए ये? चोर लोग। जब दुनिया सोती है तब जगते हैं। तो जो सबके लिए रात है तब ये जगते हैं, और जो सबके लिए दिन है तब ये सोते हैं। तो क्या वॉचमैन तो नहीं है, रात की ड्यूटी कर रहे हैं? देखो, जब विचार सरल धारा में चलते रहता है ना, तो उसमें कुछ समय के बाद हमारे बुद्धि में शैथिल्य आ जाता है, लिथार्जी आ जाती है। और जब बुद्धि में लिथार्जी आ गई तो तत्व का ग्रहण नहीं होता। तत्व के ग्रहण के लिए बुद्धि में तीन बातें होना अत्यंत आवश्यक है। एक, बुद्धि हमारी अत्यंत शांत रहे, किसी भी प्रकार के विक्षेप मूढ़ता बुद्धि में ना हो। दूसरी महत्व की बात है, हमारी बुद्धि एकदम जागरूक हो, अलर्ट। और तीसरी बात है, हमारी बुद्धि इतनी विजिलेंट हो कि कहीं हम गिर तो नहीं रहे। तो तीन बातें, पीसफुल, अलर्ट एंड विजिलेंट। ये तीन बातें जिस बुद्धि में आ गई है, वही बुद्धि तत्व का दर्शन कर सकती है। उपनिषद में आता है, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। परमात्मा तो सब जगह में, सब स्थान में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में भरपूर है, लेकिन हमको दर्शन नहीं होता। दर्शन क्यों नहीं होता? हमारा चश्मा का नंबर गलत हो गया है। चश्मे का नंबर जब गलत होता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं, अपन को पता नहीं कहते, डॉक्टर लोगों का आइडिया वालों में कैसा है, किसी रोग का भयानक नाम बता दो तो फीस ज्यादा मिलती है। तो ये जो आंखों के डॉक्टर वो हमको बता रहे थे, स्वामी जी ये मायोपिया हो गया है, तो इसीलिए इसको ऐसी ऐसी दवाई करनी पड़ेगी। तो हमने कहा, देखो महाराज, यदि आप आई के डॉक्टर है तो हम भी आई के डॉक्टर है, लेकिन फर्क इतना है, आपके आई का स्पेलिंग भिन्न है,
हमारे आय का स्पेलिंग भिन्न है। उनके आय का स्पेलिंग है EYE और हमारे आय का स्पेलिंग है छोटा आय। दोनों डॉक्टर हैं। और आपके जो रोगी है उनको होता मायोपिया और हमारे जो रोगी है उनको भी होता मायोपिया। उन्होंने माया की मदिरा इतनी पी ली है कि सब जगह में परमात्मा भरपूर है, फिर भी उसका दर्शन नहीं होता। तो आप लोग क्या करते हैं, चश्मा देख करके दुनिया को ठीक से दिखाते हैं, और हम लोग भी चश्मा देख करके अरे भैया कन्हैया का दर्शन करवाते हैं। आ गया ना मजा। तो दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या, जिस बुद्धि में एकाग्रता है, सूक्ष्मया बुद्ध्या, जिस बुद्धि में सूक्ष्मता है, ऐसे बुद्धि के द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है। और ये बुद्धि तैयार करने के लिए हमारे शास्त्रों में तत्व का प्रतिपादन जहां हुआ है वहां सरल प्रकार से नहीं हुआ, वहां हमको अपनी बुद्धि लगानी पड़ती है। यदि ऐसे कह दिया कि तत्वमसि, तुम परमात्मा हो। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति गया, कहते भगवान कुछ करो, हमको भगवान के दर्शन करा दो। तो महात्मा ने कहा तत्वमसि, तुम स्वयं परमात्मा हो। तो वो भगत कहते हैं इस महात्मा को कुछ आता नहीं, इसीलिए कहते मैं भगवान हूं, मुझे मालूम है मैं क्या हूं, छोड़ो इस महात्मा को। और फिर महात्मा शॉपिंग करने के लिए दूसरे आश्रम में पहुंचे। हम कई लोग गुरु शॉपिंग ही तो करते हैं, यहां से वहां, वहां से वहां, जो गुरु अच्छा मिलेगा उसके पास पहुंच गए। तो दूसरे महात्मा के पास गए और जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम उस महात्मा के पास गए थे और उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा हूं, ये कभी हो सकता है? तो वो महात्मा सब समझ गए बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम कैसे परमात्मा हो, तुम तो बेवकूफ हो। और फिर तुमको परमात्मा का दर्शन करना है तो साधना करनी पड़ेगी। हाँ, ये महात्मा असली है, साधना करनी पड़ेगी। और फिर उनको बताया कि देखो गो माता की सेवा करो, गो उस माता की सेवा करो। और फिर हमारे आश्रम में बहुत बड़ी गौशाला है, वहां जाकर के सुबह से शाम तक उनका गोबर साफ करना, उनका मूत्र साफ करना, उनको नहलाना, उनको दूध निकालना, उनको खिलाना, तब जाकर के अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर भगवान का दर्शन होगा। और ये कितने दिन करना पड़ेगा? ज्यादा दिन नहीं, केवल 12 साल तपस्या। एक तप माने 12 साल। तो 12 साल गोबर में रहे, गोबरानंद हो गए और पूरे उनके बदन से गोबर को खुशबू आने लग गई। जब 12 साल हो गए तो गुरु महाराज कहते बेटा तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, कल सुबह नहा धो करके आना। और दूसरे दिन जब जाते हैं नहा धो करके, तैयार हो? हाँ तैयार। भगवान के दर्शन के लिए? हाँ। उन्होंने वही कहा तत्वमसि। प्रभु यही बात तो उस महात्मा ने कही थी 12 साल के पहले, मुझे गोबर ट्रीटमेंट क्यों दी? तो उस महात्मा ने कहा पहले महात्मा ने जो तुमका उपदेश किया था उसका तुमने निरादर किया, अनादर किया, और वो तुम्हारा पाप हो गया। उस पाप के प्रक्षालन के लिए तुमको नरक में जाना पड़ा, इसीलिए गाय का गोबर साफ करना पड़ा। क्योंकि तत्व तो वही है, चाहे अभी हम आपको बता दें कि तुम परमात्मा हो, या जिंदगी भर धक्के खाने के बाद बुढ़ापे में बता दे, तो क्या बताएंगे परमात्मा नहीं हो? तत्व तो वही है। देखो, और इसलिए जब हमको समझ में नहीं आती बात तो शास्त्र उस तत्व का प्रतिपादन विरोधात्मक भाषा में करते हैं। जब कोई भी बात विरोधात्मक भाषा में करी जाती है तो हमारी बुद्धि एकदम जागरूक हो जाती है। अभी तक तो भगवान ठीक से बात कर रहे थे, बीच में ये उन्होंने क्या कहा कि जो जहां आम पब्लिक सोती है ये ज्ञानी जगता है, और जब आम पब्लिक जगती है तो ज्ञानी सोता है। तो क्या वॉचमैन है ज्ञानी? कि वॉचमैन ही ऐसा करता है कि चोर है? तो फिर हम सोचने लगेंगे कि ये कैसे संभव है, और जहां हम ठीक से सोचने लगेंगे अपने आप परमात्मा का दर्शन हो जाता है। देखो, केनोपनिषद में शिष्य पहुंचता है गुरु के पास और पूछता है परमात्मा के बारे में। तो वहां गुरु महाराज कहते हैं कि न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, नो मनः, न विद्मः, न विजानीमः, यथा एतत् अनुशिष्यात्।
वहां हमारे ज्ञानेंद्रियों का प्रवेश नहीं, कर्मेंद्रियों का प्रवेश नहीं, मन का प्रवेश नहीं, बुद्धि का प्रवेश नहीं। और आपको सच बात बताऊं शिष्य महाराज, क्या हमको मालूम नहीं कि आपको कैसे पढ़ावे? तो फिर हमने गलत नंबर डायल किया क्या? हाँ जी। तो फिर क्या करें? बोले एक बात बता सकते हैं, हमारे गुरु ने जो बात हमको बताई वही हम आपको बता देंगे। बोले ठीक है बता दो। और आपके गुरु ने क्या कहा आपको बात? गुरु महाराज कहते हैं कि अन्य देव तद विदितात अथ अविदितात अधि। परमात्मा ज्ञात और अज्ञात से भिन्न है। परमात्मा क्या है ये नहीं बताया। पूरे किनोपनिषद में देख लीजिए आप, परमात्मा क्या है कहीं नहीं बताया। पूरे नारद भक्ति सूत्र में देख लीजिए, परमात्मा क्या है कहीं नहीं बताया। तो जो ज्ञात और अज्ञात के परे है वो परमात्मा है। अब ये शिष्य महाराज सोचने लगे, ज्ञात और अज्ञात के परे है, पहले ज्ञात से परे है। मुझे अंग्रेजी आती है इसीलिए परमात्मा अंग्रेजी नहीं है, क्यों? कि वो ज्ञात से परे है। फिर मुझे गुजराती नहीं आती इसलिए भगवान गुजराती से भी परे है। और सोचना शुरू कर दो, क्या क्या हमको ज्ञात है, क्या क्या हमको अज्ञात है। उसमें जितनी सूक्ष्म बुद्धि होगी तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे, हमको जागृत और स्वप्न इन दोनों का ज्ञान ज्ञात के रूप में होता है। ये मालूम है, ये जानते हैं, ये मालूम है। और सुषुप्ति का ज्ञान जो होता है वो अज्ञान के रूप में होता है। हम किमपि न जानामि। तो परमात्मा क्या है? ज्ञात और अज्ञात के परे है, माने जागृत स्वप्न ये अनुभव छोड़ दो और सुषुप्ति का अभाव का अनुभव छोड़ दो। जो भाव अभाव के परे है वो परमात्मा है, और भाव अभाव के परे हम अपने आप होते हैं। देखो, इसीलिए जब जब तत्व का प्रतिपादन शास्त्रों में हुआ है, उस प्रतिपादन में विद्यार्थी को विरोधाभास की भाषा से बताया जाता है। जहां हमने इस विरोधाभास की भाषा को समझ में ले आए, वहां तत्व एकदम समझ में आने लग जाता है। और यही भाषा भगवान कृष्ण ने यहां लाई। कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। निशा माने अंधेरा, जहां सबके लिए अंधेरा है, जो वस्तु का सभी ने अज्ञात के रूप में तिरस्कार किया है। कौन सी वस्तु ऐसी है? तो परमात्मा ऐसा है कि जिसको आम आदमी नहीं जानता। तो ज्ञानी व्यक्ति कौन है? जिसका ध्यान उस परमात्मा के प्रति है जिसको आम व्यक्ति नहीं जानता। और अज्ञानी कौन है? अज्ञानी वो है कि वो जो इस जगत के वस्तुओं में फंस जाता है। लेकिन परमात्मा को जानने वाले जो संत महात्मा है वो इस जगत में रहते हुए भी जगत में नहीं फंसते। ये इसका अर्थ निकला। देखो, तो अज्ञानी पुरुष देखता है परमात्मा को और कहता है जगत, और ज्ञानी पुरुष देखता है जगत को और कहता है परमात्मा। ये सरल भाषा हमको जब समझ में आने लग जाती है, तब देख लेना परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा के साथ व्यवहार वार्तालाप 24 घंटे होते रहता है। और किसके लिए? पश्यतो मुने है, जिसने पश्यतः अपने बुद्धि को इतना साफ कर लिया है कि उसको ठीक से दर्शन हो रहा है। यहां पश्यति स पश्यति। जिसने सुवर्ण के अलंकारों में सुवर्ण का दर्शन किया है वो है पश्यता। और जिसने सुवर्ण के अलंकारों में केवल नाम रूप के चटक फटक में ऐसे फंस गए हैं कि सुवर्ण का तिरस्कार हो गया, और नाम रूप में फंसने के बाद उन्होंने देखा कि ऊपर से दिखने के लिए वो चमक है लेकिन अंदर में सुवर्ण नहीं है, तो उनको धोखा मिलेगा। तो जहां हमने नाम रूप में अपने आप को फंसा दिया, हम पश्यतो मुने ही नहीं है, हम केवल चमड़ी के चर्म चक्षु से देखने वाले हैं। और मुने है माने जिन्होंने मनन के द्वारा इस तत्व को पहचाना है, माने जिन्होंने अपने बुद्धि को साफ किया है और ऐसे शुद्ध परिमार्जित एकाग्र बुद्धि के द्वारा परमात्मा का दर्शन किया है। उनका दर्शन कैसा है? जो आम लोगों के दर्शन से भिन्न है।
आम लोग परमात्मा को देखते हैं, कहते हैं जगत। आम लोग परमात्मा को देखते हैं, कहते हैं जीव। आम लोग परमात्मा को देखते हैं, कहते हैं ईश्वर। और जो पश्यतो मुने है, ज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ पुरुष है, वो देखते हैं जगत को, जानते हैं परमात्मा, देखते हैं जीव को, जानते हैं परमात्मा, देखते हैं ईश्वर को, जानते हैं परमात्मा। ये जो बुद्धि का भिन्नपना है, वही है ज्ञानी की अनुभूति। अब देखो, किसी व्यक्ति को गालियां दो, अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन यू कॉल नेम्स टू समबडी। गाली देने को अंग्रेजी में कहते हैं किसी को नाम से पुकारना। समझो किसी का नाम है पशुपति नाथ, एक हमारा मित्र था बचपन का, हम उसको हमेशा चिढ़ाते थे। समझो किसी का नाम होता है कालीदास, तो उसको हम बचपन में कैसे बुलाते, अरे कल्लू आ जाना, अरे काली आ जाना, एब्रिविएशन कर लिया। अब ये हमारा जो दोस्त था उसका नाम था पशुपति नाथ, उसको हम हमेशा चिढ़ाते दिया, तुम्हारा नाम भी कैसा रख दिया, इसका एब्रिविएशन कैसा करे, तुमको पशु कहे क्या, या तुमको पति कहे कि तुमको कहे नाथ, कहां जा रहे हो। तो ये नाम ऐसा विचित्र है कि इसका एब्रिविएशन नहीं हो सकता। है परमात्मा, और इस परमात्मा को हमने जब जगत कहा तो भगवान को हमने सरासर गाली दे दी। ध्यान से सुनना संतो, जब हमने परमात्मा को अपशब्द कहा, गाली दे दी, तो उसके परिणाम स्वरूप हमको जगत में दुख भोगने पड़ते हैं। हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से परमात्मा को, और कहते हैं जीव है, कहते हैं स्त्री है, कहते हैं पुरुष है, कहते हैं जवान है, कहते हैं बूढ़े हैं, कहते हैं पढ़े लिखे हैं, कहते हैं अनपढ़ है। उस परमात्मा को हमने इतनी गालियां दे दी, और उस गालियां देने के कारण हमारे जीवन में दुख आते हैं। ईशा वास्तविदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। जितना हम ये नाम रूप का परित्याग करके इन सब के अधिष्ठान के रूप में जो कन्हैयालाल बैठे हैं उनका दर्शन करो, तो ये श्लोक समझ में आएगा। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। इसलिए महाराज, जहां जहां शास्त्रों में ये कॉन्ट्रडिक्शन की भाषा आती है, वहां वहां समझ लेना, जरा धीरे से चलो। अपने हिंदुस्तान में जब बढ़िया रोड होता है ना, रोड तो बढ़िया बनाएंगे, लेकिन रोड बनाने वाले को जब गाड़ी चलाने वाला बढ़िया गाड़ी चला रहा होता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो क्या करेंगे, बीच में स्पीड ब्रेकर लगा देंगे, क्योंकि बढ़िया रोड हो और घूम से जा रहे हो तो आदमी ढीला हो जाता है। तो बीच में स्पीड ब्रेकर आया, झटका लगा कि नींद खुल गई, चलो अच्छा हो गया। उसी प्रकार से सरल रूप से जब शास्त्रों के विचार चल रहे हैं तो उसमें लल्ला बी का इफेक्ट आ जाता है, और उसमें से जागृत करने के लिए ऐसे जो शब्द है, ऐसे जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आते हैं, वो विचारों के प्रवाह में स्पीड ब्रेकर के जैसे होते हैं। और जहां हमको ऐसी झटका लगा, समझ लेना वहां भगवान छिपे हुए हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है।